उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर सीधा निशाना साधना शुरू कर दी है। उपचुनाव की तिथि में बदलाव के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। फूलपुर में भी अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। हालांकि अभी तक फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता की चुनावी जनसभा नहीं हुई है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की वहां पे जनसभा है। रोड शो भी करना इन लोगों को। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिसमें से 5 निर्दलीय हैं और कुल 12 प्रत्याशियों में 2 महिला कैंडिडेट भी हैं। वही निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में इस बार हैं। फूलपुर सीट पर एनडीए जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन केंद्र व प्रदेश सरकार की विफलताओं के साथ ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने पेश करने वाली है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया। तो सपा प्रत्याशी इसलिए भी अपनी जीत के प्रति अस्वस्थ नजर आ रहे हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महज 2723 वोटों के अंतर से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने चुनाव हराया था। लेकिन इसके बाद 2 साल बाद यानी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य को लगभग 18,000 की लीड मिली थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। तो वही कांग्रेस के बागी सुरेश चंद्र यादव का दावा है कि इस सीट पर वह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस सीट पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। खास तौर पर यादव और पटेल मतदाता इस सीट पर जीत हार तय करते रहे। वहीं इस सीट पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो फूलपुर सीट पर कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपनी अपनी पैनी नजर बनाए हुई हैं, लगातार वो काम कर रही हैं और जांच जो है ये आश्वस्त है इस चीज को लेकर कि हार जीत किसी की भी, लेकिन लगातार वो लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी भी वहां पहुंचने वाले हैं, उसके बाद अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। तो यानी कि जो फूलपुर की सीट है उसमें लगातार सरगर्मियां तेज हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर बाजी कौन प्रत्याशी और कौन सी पार्टी मारती है इस बार के उपचुनाव में। वैसे आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।